दुमका की नाबालिग बेटी अंकिता को जिंदा जलाकर मारने की घटना के बाद से छात्राओं में काफी आक्रोश है। इस मामले में धनबाद की छात्राओं ने कहा कि अब उन्हें घर से निकलने में भी डर लगा है। छात्राओं ने ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड देने की भी मांग की है। एक तरफा प्यार में जिस तरह से दुमका में एक बच्ची को जला दिया गया और अब उसकी मौत के बाद राजनीति शुरू हो गई है। जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। इसी बीच आज हम धनबाद कोयलांचल की बेटियों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या धनबाद में या फिर झारखंड में उन्हें भी डर लगता है। ये बताओ कि आप लोगों को भी डर लगता है क्या अब के समय में? तो अभी जैसे कि हम बाहर जाते हैं, अपना कॉलेज जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब के लिए जो लोग जाते हैं, तो ऐसा कोई डर नहीं लगता है हमें ऐसे धनबाद में रहने में। बट दिक्कत ये होती है जब ऐसा कोई केस होता है, निर्भया का केस हो या फिर अंकिता का केस हो, जब कोई केस होता है तो हमें खुद से डर लगने लगता है कहीं भी बाहर जाने के लिए। और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर पे जो भी लोग रहते हैं, सबको डर लगता है उन्हें अपनी बेटियों या फिर अपनी बहनों को भेजने में बाहर, कि कुछ भी हो सकता है कल को, मतलब 1 घंटे में पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इसीलिए वो काफ़ी डर जाते हैं। तो ये माहौल एक आ जाता है। जैसे मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि लड़कियों को सिक्योरिटी देनी चाहिए। उनके लिए एक सोच ऐसी ही नहीं होनी चाहिए कि हर मतलब ऐसा होता है कि कोई अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करती, उसमें ऐसा सोच नहीं होना चाहिए कि उसको हार्म करें कोई भी एसिड फेंकने से या फिर उसको मार के या जला के, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बता रहा कि क्या घटना, ये जो घटना हुई है उस घटना के बाद क्या धनबाद या फिर झारखंड के अन्य शहरों में जाने में डर लगता है आप लोगों को? ऐसे डर नहीं लगता, बट हाँ एक बैक ऑफ माइंड चलता है कि नहीं, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें भी ये चीज़ का डर तो बना ही रहता है कि कल को कोई हमारे साथ सेम करे और उसका केस भी इतना लंबा खिंचाएगा, उसको फास्ट ट्रैक में नहीं ले जाके उसको जल्दी सुनवाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं भी यही चाहूँगी कि ऐसा जब भी केस हो तो एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया जाए कि वो लोग ऐसा हत्या करने से डरे कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हमें भी फांसी मिल जाएगी तुरंत। दुमका की घटना पर धनबाद की कुछ और बेटियों से बात करते हैं। आप बताओ कि ये जो घटना घटी है, इस घटना के बाद क्या आप लोगों को धनबाद में या फिर झारखंड में डर लगता है? यस सर, हमें तो डर लगता है अभी भी, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो वैसा कुछ जो भी है समाज सुधार कुछ वैसे सुधारा नहीं गया है। अभी भी जो घटना हुआ है उसके वजह से बेटियां मतलब सुरक्षित नहीं है सर। कड़ी से कड़ी सजा वो लोग को मिलनी चाहिए। सब जब घटना होता है, निर्भया कांड हुआ था, ये सब हत्या हुई थी, उसकी वजह से बहुत डर लगता है। अगर हम लोग पे भी कोई जाते वक्त तेजाब फेंक दे, कुछ कर दे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सरकार इसकी जिम्मेदारी थोड़ी लेगी, करना तो हम ही लोगों को कुछ होगा, जब तक करेंगे नहीं। क्या किस तरह की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जी जरूर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, लेकिन फिर भी ऐसे काम हो जाते तो हमें सरकार से भी सवाल है कि हम लोग कब सुरक्षित हो पाएंगे। अभी जो घटनाएं घट रही हैं, खासकर जो दुमका की घटना है और आज फिर एक चतरा में घटना घटी है, तो इससे बेटियां अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस कर रही हैं धनबाद या अथवा झारखंड के अलग अलग जिलों में? मतलब झारखंड में तो नहीं कर रही है, बहुत कम, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गई है बाहर। इस तरह के अपराधियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? फांसी से कम नहीं? आप बताइए कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप लोग अपने आप को? ये सारी घटनाएं सुनकर हम लोग तो एकदम घबरा जाते हैं कि कहीं अगला हम लोग ना हो जाए, तो एकदम सुरक्षित महसूस नहीं करते हम लोग। ऐसे लोगों पर किस तरह की सजा होनी चाहिए? ऐसे लोगों की तो सजा फांसी की होनी चाहिए, जीने का अधिकार ही नहीं वो लोग को। बिल्कुल। हमने धनबाद की कई बेटियों से बात किया, कई लड़कियों से बात किया, छात्राओं से बात की, सब ने एक ही स्वर में कहा है कि इस तरह के मामलों में समाज को अपना माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है और जो लोग भी इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देने की कोशिश करते हैं उन पर फांसी से नीचे की सज़ा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाना चाहिए और सबसे अहम बात यह कि बेटियों को एक सुरक्षित माहौल मिले, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस तरह की व्यवस्था आसपास में होनी चाहिए और समाज का नज़रिया भी उनके प्रति बदलना चाहिए। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।